हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्रिया फूड ब्लॉग। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन सबको पसंद आते हैं और त्योहारों में ये और भी मिठास भर देते हैं और खुशियाँ लाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे रसीले और एकदम प्योर घर के मावे के गुलाब जामुन खाने हैं तो ये पूरी रेसिपी को फॉलो करिए। देखिए, शुरू से आखिरी तक देखिए कितने अच्छे बने हैं। मैं आपको बीच से तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने अंदर तक रस भरा हुआ है और बहुत ही टेस्टी बने हैं खाने में। तो अगर आप भी इस त्योहार पे गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो देखिए बहुत ही आसानी से बना है। इसके लिए कुछ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आसानी से घर पे अवेलेबल हैं, उससे मैंने बनाए। मैंने ये गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से मावा बना के बनाए हैं। उसके लिए लेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। एक कढ़ाई में आप 2 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए इस तरह से, देखिए। और अब डालना है दूध। 1 कप मैंने दूध डाला है और थोड़ा सा इसमें घी लगेगा, वो भी बाद में। आप पहले थोड़ा थोड़ा दूध करके डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। अभी इसको मैंने गैस पर नहीं चढ़ाया है और ना ही गैस का फ्लेम स्टार्ट किया है। अब इसको यूं ही मैं आपको कढ़ाई में मिक्स करके दिखा रही हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये भी मावा बनाने की ट्रिक है। देखिए इस तरह से मावा घर पे आसानी से बन जाता है। बाजार में आजकल हर जगह मिलावटी मावा मिलता है, तो आप घर में इस तरह से मावा बनाइए और उसके गुलाब जामुन बनाइए। आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखिए पूरा मिक्स हो गया है। बस अब इसको बाइंडिंग प्रोसेस के लिए गैस पर रखेंगे और थोड़ा सा इसमें चिकनाहट लाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो अब इसको गैस पर रखते हैं। देखिए इस तरह से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी जमा सकते हैं तो फटाफट जम जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गैस पे रखेंगे तो ये जल्दी बाइंड होगा। और देखिए इस तरह से मिलकर एक रबड़ीनुमा मावा तो तैयार हो चुका है। अभी तक इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स किया है। अब मैंने इसको गैस पर रखा है। गैस पर धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। ये बनाने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको यूं ही चलाते चलिए, अपने आप बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लीजिए, जिससे क्या होगा, इसमें एक चिकनाहट आएगी मावे में और ये सॉफ्ट डो की जैसे जम जाएगा। अब बस इसी तरह से ही चलाते चलेंगे जब तक ये बाइंडिंग फॉर्म में नहीं आता। आप खुद ही बनाएंगे, आप कहेंगे रियल में बाहर से भी एकदम प्योर मावा घर में तैयार हुआ है। और फिर आप कभी भी बाहर से खोया खरीदेंगे नहीं किसी मिठाई के लिए। ऐसे ही प्रोसेस करके घर में बनाएंगे। ज़्यादा झंझट झमेला नहीं है, बहुत ही आसान सी है रेसिपी। दूध में मिल्क पाउडर मिक्स करना है और इस घी डालकर गैस पर पकाना है, जैसे कि आपने देखा। अब देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और ये बाइंडिंग फॉर्म में आता जा रहा है। बस जैसे ही बाइंडिंग फॉर्म में आए, आप चाहें तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लीजिए तो एकदम टाइट हो जाएगा, और नहीं चाहें तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिए। अब ये मेरा बाइंडिंग फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको बंद कर लूँगी। जब तक मैं आपको और चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ फ्रेंड्स मैदा और थोड़ी सी सूजी डाली है और बेकिंग पाउडर डाला है। 3 चीज़ें डाली हैं और मैंने, और बहुत ही अच्छे सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार किए हैं। अब गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए वही प्रोसीजर मैंने लिया है। यहाँ पे 2 कप चीनी और 2 कप पानी डाला है। अभी थोड़ी सी पतली चाशनी बनाएंगे। चाशनी रख के भी गाढ़ी होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं आप 1 कप पानी बनाएं और गाढ़ी 2 तार की चाशनी बना दे तो वो गुलाब जामुन सोख नहीं कर पाएंगे। पहले हमको 1 से 1.5 तार की चाशनी बनानी चाहिए, जिससे गुलाब जामुन क्या है आसानी से इसमें सोख हो जाएंगे, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेंगे चाशनी। तो इस तरह से 2 कप चीनी 2 कप पानी डालना है, इसे उबालना है। इसमें आप फ्लेवर के लिए इलायची डाल सकते हैं 2-3 कूट कर, और केसर डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों आएगा गुलाब जामुन में। चाहें तो 2 बूंद केवड़ा एसेंस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस मिठाइयों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने इलायची और केसर डाल दिए। अब इसे 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे और थोड़ी सी जैसे चिपचिपी चाशनी होती है चेक करके देखिएगा। एक ही स्ट्रिंग बने बस उतनी बना के इसको ठंडी करने साइड में रख दीजिएगा।
अब एक ट्रिक और गुलाब जामुन बनाने की जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको शायद ही किसी ने बताई होगी। हमेशा जब भी अपन गुलाब जामुन बनाते हैं एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, एक गरम। अगर आप दोनों चीज़ें गरम गरम डालते हैं, यानी कि चाशनी आपकी उबल रही है उसमें आप एकदम तले हुए गरम गुलाब जामुन डाल देंगे तो आपकी गुठली बन जाएगी, गुलाब जामुन एकदम फुस हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और अजीब से पिलपिले हो जाएंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब चाशनी तैयार हो गई है, इसको साइड में रख देंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाएगी। फिर गुलाब जामुन हम तल के इसमें डालते जाएंगे तो क्या होगा, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अब देखिए जब तक खोया भी ठंडा हो चुका है और तैयार हो गया है, तो अब इस खोए को देखिए मैं आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ। अब इसमें क्या करना है, मैदा डालना है। मैदा आपको कितना लेना है, जितना आपका मावा है उससे थोड़ा कम मैदा लेना है, यानी तीसरा हिस्सा मैदा लेना है। जैसे कि अगर ये मावा 250 ग्राम है तो इसमें 4 से 5 चम्मच करीब मैदा लगेगा। और अगर आप कप या कटोरी से मेजरमेंट करते हैं तो जिस कटोरी से आपने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 2 कटोरी, वही कटोरी आधी से थोड़ी कम मैदा डाल दीजिए। यानी कि मैंने आपको आसान सी मेजरमेंट बता दी है। 2 कप अगर आप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो आधी से कम 1/4 कप मिल्क ये मैदा डाल दीजिए और इसे मिक्स करते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर चलाते चलिए। इसको जितना रब करेंगे अच्छे से हथेली से उतने गुलाब जामुन अच्छे बैठेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे मिलाते रहिए। अभी तक सिर्फ मैंने इसमें मैदा ही मिक्स किया है। अब इसमें डालेंगे सूजी 1 चम्मच। जी हाँ, सूजी 1 चम्मच ही डालनी है। इससे क्या होगा, ये एकदम टाइट बने रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। सूजी डालने से गुलाब जामुन जो है चाशनी में बिखरते नहीं हैं। तो सूजी भी एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। 1 चम्मच सूजी डालने से ये बिखरेंगे नहीं तो मैदा नॉर्मली चाशनी में कभी कभी बिखर जाता है। अब डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाला है। नॉर्मल चम्मच खाना खाते हैं जिससे मीडियम साइज़ का, वो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा टीस्पून हो तो आप इससे भी 1 टीस्पून फुल डाल दीजिए। अब इसको हाथ से रब करेंगे अच्छी तरह से, हथेली का यूज़ करके इस तरह से रब करते जाएंगे। फिर हाथ क्लीन करके एक बार थोड़ा सा ऑयल या घी हल्का सा लगाकर इसका एक डो फॉर्म तैयार कर लेंगे, इसको बाइंड कर लेंगे। देखिए कितना आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। ऐसे लगता है गुलाब जामुन बनाने में बहुत मेहनत है, बहुत ट्रिकी है, पर एक बार आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा घर का और बाज़ार का डिफरेंस। बाज़ार में 500-600 रुपए किलो मिलते हैं और घर में आपका 200-300 रुपये के सामान में आप 1 किलो गुलाब जामुन बना सकते हैं। और टेस्ट तो दिन रात का फ़र्क होता है घर के और बाहर के गुलाब जामुन में। एकदम प्योर मावे के गुलाब जामुन आपको खाने के लिए मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस त्योहारों में। पसंद आए रेसिपी तो फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इस तरह से पूरा थाली में से जो था मिक्सचर हटा दिया है और बाइंड कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे जो है गोल गोल गुलाब जामुन बना लेंगे और इसके बीच में फिल करने के लिए आपकी इच्छा है, आप थोड़ा सा एक पिस्ता ले सकते हैं, पिस्ते का टुकड़ा या काजू का टुकड़ा या बादाम का टुकड़ा, कुछ भी बीच में फिल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इससे क्या होगा, ये बीच में फिल करने से बीच में कच्चा नहीं रहेगा, चाशनी पूरी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और गुठली नहीं बंधेगी। और देखिए इसमें एक भी बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बीच में ऐसे दरारें आती हैं तो यानी आपका खोया रेडी नहीं हुआ है। उसको तो आपको और भी हथेली से रब करने की ज़रूरत है। इस तरह से प्लेन टेक्सचर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, एक भी इसमें दरार नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इस तरह से सारे गुलाब जामुन बना लीजिए। जो साइज़ आपको रखनी है उससे थोड़ा सा छोटा बनाइएगा, क्योंकि बनाने के बाद ये फूलेंगे। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन, तो इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। बनने के बाद ये फूलेंगे क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो ये फूलेंगे ज़रूर। और फूलने के बाद चाशनी में डालने के बाद तो ये और भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये घी में फ्राई करने हैं, इसलिए मैंने घी गरम करके रखा था। घी गरम करने के बाद इसका फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर लेंगे। तेज़ आंच पे इसको नहीं तलना है, नहीं तो ये एकदम से लग जाएंगे नीचे से
और एक तरह से जले हुए लगेंगे, एक तरह से ऐसे वाइट दिखेंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है, इस तरह से घुमाते रहना है। देखिए जिससे मैं घुमा रही हूँ, ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहना है। और घी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको चलाते चलिए, इस तरह से घुमाते चलिए। तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। कलर पहले थोड़ा डार्क ही रखिएगा, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद ये और लाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने गुलाब जामुन जो है फ्राई कर लिए, और फ्राई करने की भी टेक्निक आपको बता दी कैसे फ्राई करने हैं। घी जो है गरम करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देना है, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गरम होना चाहिए। और ऐसे डालने के बाद गुलाब जामुनों को हल्के हल्के हाथों से पलटाते जाएंगे, यानी कि जब तक गुलाब जामुन कढ़ाई में आपका हाथ चलते रहना चाहिए, यूं यूं चलाते रहना चाहिए। नहीं तो अगर आपने इसे 2 मिनट भी छोड़ दिया तो ये नीचे से ब्राउन हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको चलाते हुए फ्राई करना है। अब देखिए ये कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अभी चाशनी में डालने के बाद ये और भी फूलेंगे, थोड़े फूल चुके हैं, और चाशनी में डिप करने के बाद ये और भी फूल जाएंगे और बहुत ही रसीले और अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब इसे चाशनी में डाल देते हैं। धीरे धीरे करके मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है। चाशनी में डालने के बाद इनका कलर देखिए और भी गाढ़ा हो रहा है, और भी मस्त दिख रहे हैं, और भी फूलेंगे। अब चाशनी में इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। इस तरह से फैली हुई कढ़ाई में चाशनी बनाइएगा। और देखिए अब कितनी गाढ़ी चाशनी हो चुकी है, और गुलाब जामुन कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये मैंने आपको 1 घंटे बाद दिखाए हैं। आप कम से कम इसे 2 घंटे जरूर डिप करिएगा। पसंद आए तो